ओम प्रणाम भगवान। भगवान, मैंने ऋभु गीता आज बहुत दिनों के बाद उठाई है और अचानक से एक पेज ऐसे ही खोला, क्योंकि ऋभु गीता में तो हर मंत्र ही अद्भुत है। तो कुछ मंत्र मेरे सामने आए जो मुझे आपने जैसे हमें पहले सिखाया है, तो इसमें अधिकतर उन बातों को बहुत अच्छी तरीके से उसी बात को कहा भी गया है। तो ये मैं पढ़ने जा रहा हूँ अभी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगे। पेज नंबर 261 पे ये मंत्र है ऋभु गीता का कि असत च चित्त सद्भाव असत च स्थूल देहकम। अर्थात ये जो चित्त का सद्भाव है या माइंड के एग्जिस्टेंस का जो ये भाव है, ये असत है, अर्थात ये है ही नहीं, अनरियल है। और असत च स्थूल देहकम, ये जो स्थूल देह जो है ये भी अनरियल है, ये भी है ही नहीं। और असत च लिंग देहम, अर्थात ये जो सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं, सटल बॉडी, ये भी अनरियल है, ये भी झूठ है और ये भी असत है। सत्यम सत्यम शिवम शपे, शपे को एक तरीके से आप शपथ मान लें, या ये शिव के नाम पे कह रहे हैं कि यही सत्य है, यही सत्य है। अब अगला मंत्र और भी अच्छा है, जो ना से तो विद्यते भाव भगवान हमें बताते हैं, तो उसी को ही इसमें अलग तरीके से बोला है कि असत्यम सत्यवत भाव। ये जो सत्यवत भाव है वो भी असत्य है, झूठा है। असत्यम ते शिवे शपे, और झूठा है ये मैं शिव के नाम पे कह रहा हूँ, शिव की एक तरीके से कह सकते हैं शपथ लेके कह रहा हूँ। ऋभु जी बोल रहे हैं ये बात। अब असत्यम वर्तमानाख्यम, जो ये वर्तमान हमें दिख रहा है ये असत्य है। असत्यम भूत रूपकम, तो ये पास्ट जो निकल चुका है, जो भूत रूप है, वो भी असत्य है। असत्य ही भविष्य रूपम, जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो भी असत्य है। सत्यम सत्यम शिवे सत्य, ये शिव के नाम पे मैं कह रहा हूँ यही सत्य है, यही सत्य है। यानी शिव की शपथ खा के वो कह रहे हैं ऋभु जी। और देखिए क्या लिखा है कि असत पूर्णम सत मध्यम असत इदम अंतम इदम जगत। असतम इदम असतम अंतम इदम जगत, अर्थात जो ये पूर्व में था वो भी असत है, वो भी झूठा है। जो मध्य में है वो भी झूठा है, और जो अंत में है वो भी झूठा है इस जगत में, इदम जगत। तो इस जगत में वही ना असतो विद्यते भाव को बहुत बढ़िया समझाया गया है। तो आखिर है क्या वो भी बताया गया है अगले 3 मंत्रों में कि आत्मनो अन्य जगत नास्ति, आत्मा से अन्य जगत है ही नहीं, केवल आत्मा ही है। अदर देन द सेल्फ, आत्मा से अन्य जगत नहीं है। देर इज नो वर्ल्ड। और फिर बताया न अस्ति अनात्म इदम सदा, तो जिसको हम अनात्मा कहते हैं वो यहाँ सदा से ही नहीं है। आत्मनो अन्यम अनमृषे वदम, मतलब जो भी आत्मा से अन्य अभी तक कहा गया है वो कुछ भी नहीं है, यही सत्य है, यही सत्य है। सत्यम सत्यम न संशय, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। 2 बार इसको पुनरुक्ति की गई है, यही सत्य है, यही सत्य है, मतलब डंके की चोट पे बोला गया है। अभी देखिए अगला मंत्र और खूबसूरत है कि आत्मनो अन्य न सुखमस्ति, ना तो सुख है आत्मा से अन्य, आत्मा से अन्य अन्यत्र कुछ भी नहीं है। आत्मनो अन्यत्र किंचना न किंचना, मतलब कुछ भी आत्मा से अन्य है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है। आत्मनो अन्य गति नास्ति, कोई गति नहीं है आत्मा के से अन्य। ये लास्ट जो चौथा इसका वो है, इसमें बोलता है स्थितम आत्मनि सर्वदा, इसलिए हमेशा आत्मा में स्थित रहना चाहिए। तो जो हम अपरेटस बोलते थे वो बात इसमें आ गई कि इसलिए सर्वदा हमेशा आत्मा में स्थित रहना चाहिए। और ये अंतिम मंत्र भी बहुत प्यारा है। तो ऋभु कहते हैं कि आत्म आनंद के ये जो कुछ मंत्र बोले गए हैं, आत्म आनंद का जो प्रकरण बोला गया है, जो मैंने तुमसे कहा है, ऋभु ने अपने शिष्य से बोला है ऋभु गीता में,
उसको सुनकर चह शृणोति, जो भी विद्वान है जब वो उसको सुनता है तो ब्रह्मेव भवति, सो स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। तो बहुत ही फर्स्ट क्लास मंत्र है। तो इतने दिनों के बाद खोला और पढ़ा तो बिल्कुल आनंदित हो गया। तो मैंने सोचा इसे हमें अपने सत्संग ग्रुप में भेजना चाहिए भगवान के पास। तो भगवान, मैं आपके पास इसको भेज रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।